अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार, विविध रूप। पहले पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी। यह है सौरसेनी अपभ्रंश की। ओकार बहुला बोलियां। ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली। आकार बहुला बोलियां। हरियाणवी खड़ी बोली। अगला पॉइंट है ब्रजभाषा। यह भाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौरसेनी का मध्यवर्ती रूप है। अगला पॉइंट है अन्य नाम, यानी जो ब्रजभाषा है इसके अवनाम कौन से हैं? अंतर्वेदी, डोंगी, जादोवाटी, माथुरी पिंगल, हिंदुई, ग्वालियरी। ब्रजभाषा का केंद्र कौन सा है, यानी ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है? केंद्र इसका है मथुरा यानी वृंदावन। अगला है ब्रजभाषा को सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसे ब्रजव्रत यानी बंगला कहा है। अगला पॉइंट है यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, ग्वालियर, भरतपुर, करौली, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अब पढ़ेंगे बुंदेली भाषा के बारे में। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है क्योंकि इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। झांसी, सागर, ग्वालियर, ओरछा, दमोह सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली भाषा। अब पढ़ेंगे कन्नौजी भाषा के बारे में। कन्नौज का पुराना नाम पांचाल है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या है? पांचाल। इसलिए इसे पांचाली भी कहते हैं। जो कन्नौजी भाषा है इसको पांचाली भाषा भी कहते हैं। और इसका केंद्र कौन सा है? कन्नौज, इटावा। कानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में यह भाषा बोली जाती है। आकार बहुला बोलियां। हरियाणवी खड़ी बोली। अब हम लोग पढ़ेंगे हरियाणवी बोली के बारे में। इसे बांगरू जाटू कहते हैं। चंडीगढ़, पटियाला, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल में बोली जाती है। खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। राहुल शंकरत्यायन के अनुसार खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने प्रेम सागर में 1803 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। अगला पॉइंट है यह सौरसेनी का उत्तरी रूप है। अगला पॉइंट दिया है अन्य नाम। जो खड़ी बोली है इसके अन्य नाम क्या है? वर्नाक्यूलर, देसी हिंदुस्तानी, ग्रियर्सन, डिंगल, देहलवी, हिंदवी। मानक रूप। इसका मानक रूप क्या है? मेरठ। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ कर्कश बताया है। अगला पॉइंट दिया है गारसा दा तासी चंद्रबली पांडे इसे शुद्ध, प्राकृत और ठेठ कहकर पुकारते हैं। अगला पॉइंट है खड़ी बोली का सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य है प्रिय प्रवास। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, बिजनौर, रामपुर में मुख्यतः बोली जाती है खड़ी बोली। अगली भाषा है पूर्वी हिंदी। अवधी। अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खुसरो ने किया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले अवधी का प्रयोग किसने किया? खुसरो ने। केंद्र कौन सा है? अवध यानी अयोध्या। अन्य नाम है पूर्वी। जो हिंदी है इसके अन्य नाम है वैशवाड़ी, कोसली, पुरानी। अगला पॉइंट है तुलसी ने अवधी को गांव की भाषा कहा है। आधुनिक अवधी कवि कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। काव्य में अवधी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। रामचरितमानस वैशवाड़ी अवधी में रचित है। अब पढ़ेंगे बघेली बोली के बारे में। बघेली बोली का केंद्र है रीवा। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं।
प्रसार क्षेत्र रीवा, नाडोल, सतना, मैहर, जबलपुर, शहडोल आदि। अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में। इसे लारिया एवं खलटाही भी कहते हैं। अगली भाषा है बिहारी हिंदी। इसको कहा जाता है मागधी अपभ्रंश। भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। प्रसार क्षेत्र है शाहाबाद, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, चंपारण, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया आदि क्षेत्रों में। मगही मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है और इसका प्रसार क्षेत्र है हजारीबाग, कटिहार, पलामू, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब पढ़ेंगे मैथिली बोली। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। प्रसार क्षेत्र हैं मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया। अगली बोली है राजस्थानी और अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। मारवाड़ी यह शुद्ध राजस्थानी होती है। डिंगल शैली में लिखी जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग में मारवाड़ी बोली जाती है। अगला है रेगिस्तान प्रभावित जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। अब पढ़ेंगे मेवाती के बारे में। मेवाती मत्स्य जनपद में मिलती हैं। प्रसार क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इस बोली पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अब पढ़ेंगे मालवी बोली के बारे में। सबसे कम भूभाग पर बोली जाती है। प्रसार क्षेत्र इसका है प्रतापगढ़ व झालावाड़ का मध्य प्रदेश से सटा हुआ भूभाग। उज्जैन, देवास, भोपाल, मालवा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयप्रिया झाड़ शाही। ढूंढाड़ जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र। प्रसार क्षेत्र दौसा, टोंक, किशनगढ़ आदि। अगली बोली है पहाड़ी। इसको कहा जाता है खस अपभ्रंश। जो पहाड़ी है इसको बांटा गया दो भागों में, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी को भी बांटा गया दो भागों में, कुमायूनी और गढ़वाली में। कुमायूनी का प्रसार क्षेत्र है उत्तराखंड, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। गढ़वाली के बारे में इसका प्रसार क्षेत्र है बद्रीनाथ, चंबोली, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल आदि। अब पढ़ेंगे पश्चिमी पहाड़ी यानी नेपाली के बारे में। प्रसार क्षेत्र है धर्मशाला, चंबा, जौनसर, सिरमौर आदि। भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी की यदि कोई व्याकरण संबद्ध बोली है तो वह है उर्दू। ग्रियर्सन ने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट दिया है ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषाई समानता का आधार शब्दावली को माना है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने 18 बोलियों को हिंदी की बोली ठहराया और उर्दू को हिंदी से पृथक कर दिया। डॉक्टर धर्मवीर हिंदी की आत्मा ने भाषाई समानता का आधार व्याकरण और ध्वनि विज्ञान को माना है। इस आधार पर धर्मवीर ने उर्दू को हिंदी की बोली बताया तथा ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी आदि को स्वतंत्र भाषा माना है। ग्रियर्सन की पुस्तक भाषा सर्वेक्षण। पहला पॉइंट है ग्रियर्सन पहले विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली को सर हिंदी कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के संपादक 3 खंडों में। हिंदी साहित्य का कोश का संपादन भी धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। रामविलास शर्मा कुरु जनपद की बांगरू को खड़ी बोली का आधार बतलाया है। सुनीत कुमार चटर्जी
इन्होंने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी उर्दू तथा हिंदुस्तानी संस्कृत का मिश्रित रूप माना है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान है। इसमें भी भाग 17 विशेष महत्वपूर्ण है। भाग 17 के अध्याय 1 से 4 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला पॉइंट है लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। अनुच्छेद 355 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अगला पॉइंट है 7 जून 1955 में 21 सदस्यीय अध्यक्ष सहित आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी नाम दिया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं हार्नले। अगला पॉइंट है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि महाभाष्य में मिलता है। अगला पॉइंट दिया है बाबूराम सक्सेना ने दक्षिणी हिंदी का विकसित रूप माना है खड़ी बोली को। अगला पॉइंट दिया है मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। अगला पॉइंट दिया है नागरी आंदोलन 1885 से 1900 ईस्वी तक खड़ी बोली आंदोलन के साथ साथ चला। 1900 ईस्वी से कचहरियों में नागरी लिपि में कामकाज शुरू हो गया। खड़ी बोली आंदोलन के नेतृत्व करता है अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला पॉइंट है हेमचंद्रकृत शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है किशोरीदास वाजपेयी की रचना हिंदी शब्दानुशासन है। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश के गुर्जरी शाखा से राजस्थानी निकली है। अगला पॉइंट दिया है नोट महात्मा गांधी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। राजभाषा संवैधानिक आवरण पहने हुए विधि निषेधों का पालन करने वाली राजकीय प्रयोजन की भाषा राजभाषा कहलाती है। यह राजभाषा की परिभाषा दी है। राजभाषा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजकीय प्रशासकीय कार्यकलापों की भाषा है। राजकीय कार्यालयों की चारदीवारी में पाई जाने वाली भाषा है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा प्रयुक्त भाषा है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में आपसी बातचीत विचार विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वह राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार बहुत व्यापक है। इसमें लोक प्रयोग व्यवहार के आधार पर नई नई शब्दावली जुड़ती चली जाती है। अगला पॉइंट है जबकि राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित एवं मानक ढांचे में ढला रहता है। अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रभाषा अनौपचारिक है, राजभाषा औपचारिक है। राजभाषा में उन्मुक्तता, स्वच्छंदता, अनौपचारिकता, कल्पनाशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रभाषा में राजभाषा की तरह सीमाएं और मर्यादाएं मानक भाषा प्रयोग की नहीं होती। राष्ट्रभाषा आम जन के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष की भाषा है। जन चेतना की भाषा है। यह दैनिक लोक व्यवहार मानस की संस्कृत भाषा है। राजभाषा में निर्धारित एवं मानक भाषा प्रयोग की नियमावली का अनुसरण करना आवश्यक है। राजभाषा
संविधान द्वारा प्राधिकृत है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा प्राधिकृत नहीं है। राष्ट्रभाषा लोक के द्वारा स्वीकृत है। अगला है, इस प्रकार राष्ट्रभाषा का परिवेश खुला हुआ व उन्मुक्त है। यहाँ कोई मर्यादाएं, बंधन, सीमाएं नहीं है। जबकि राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र कार्यालयों की चारदीवारी तक सीमित है। अगला पॉइंट है, राजभाषा सैद्धांतिक है तो राष्ट्रभाषा व्यावहारिक है। राजभाषा मस्तिष्क है तो राष्ट्रभाषा हृदय है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।